हेडिंग डाल दिया अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अल्टरनेटिंग मतलब होता है प्रत्यावर्ती। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम क्या कहते हैं? एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो सप्लाई कौन सी आती है? एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्या आती है? एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब कि जो घरेलू उपयोग के लिए जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो सब कितने पर चलते हैं इंडिया में? एसी 220 वोल्ट 50। अच्छा, एसी हमेशा नहीं भाई, डीसी पर भी चलता है। जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे थे, याद कीजिए, वहां पर जब अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़े थे, हम 220 वोल्ट का बैटरी लगा देते थे, नहीं लिख देते थे 220 वोल्ट, क्योंकि हमको 220 वोल्ट से मतलब था। और इंडिया में जितने भी चीजें चलती है वो सब किस पर चलती है? और अमेरिका में बताए थे, याद कीजिए, स्टोरी ऑफ इंडिया वर्सेस अमेरिका बताए थे। अगर यहाँ 220 वोल्ट और अमेरिका में कितना वोल्ट आता है? एसी 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज रहता है, नहीं रहता है? इसीलिए आजकल का जो खास करके लैपटॉप और मोबाइल, इसका जो चार्जर होता है ना, इस और 110 से लेकर 220 या 240 तक बनता है। पहले क्या था, इंडिया वाला अगर अमेरिका जगह तो उसका मोबाइल में चार्ज होता है 110 पर। कभी देखिए वो छोटा वाला जो फोन आता था पहले, कीपैड वाला, उससे अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज में लगाओ तो चार्ज नहीं होगा। हमको लगता है पूरा भर रात छोड़ देगा तो 2-4-10% चार्ज होता है, तो उसको जितना चाहिए तो उतना मिलता नहीं, कम एम्पियर का रहता है, कम वोल्ट का रहता है। खैर, हम लोग जानते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट। याद कीजिए, अल्टरनेटिंग करंट जो बताए थे कल भी थोड़ा सा जो लेक्चर में बताए थे, अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसी। जब भी एसी की बात हो तो मन में चलना चाहिए डायरेक्शन चेंजेज विद टाइम, मतलब समय के साथ डायरेक्शन में क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। तो डायरेक्शन चेंजेज विद टाइम, डायरेक्शन चेंजेज विद टाइम। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही होता है बहादुरों प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज और जान लेंगे, धारा दो प्रकार की होती है। जो विद्युत धारा होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है एसी और दूसरा क्या होता है? डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जैसे बैटरी सबसे जो सप्लाई आता है वो कौन सा? डीसी रहता है। कौन सा रहता है? डीसी। तो एक हम जानेंगे डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। उसके लिए हम ग्राफ बता देंगे, पता कैसे चलेगा। ये हो गया डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है, जिसको डीएम कहते हैं, और उसको डीसी भी कहा जाता है। नो डायरेक्शन, डीसी की खासियत क्या? इसकी दिशा नहीं बदलेगी। नो डायरेक्शन changes with time. No direction changes with time. DC का मतलब क्या होता है? दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट में। अच्छा, इसका हिंदी लिखना पड़ेगा क्या? इतना तो चल सकता है ना, डायरेक्शन चेंजेज विद टाइम, समय के साथ दिशा में परिवर्तन होना चाहिए। और नॉट डायरेक्शन चेंजेज विद टाइम, समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। नोट कर लीजिए। इस पर हम कुछ ग्राफ जानेंगे कि कौन सा ग्राफ एसी का है और कौन सा ग्राफ डीसी का है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आगे चल के आपको ग्राफ मिल जाएगा एसी और डीसी। कैसे पता कर पाएंगे सर ये एसी है या डीसी है? इस बार का जो न्यूज सत्र रहेगा उसमें बता रखें पहले से ही, फर्स्ट लेक्चर से ही एकदम लाइव रिकॉर्डेड जो भी हो फर्स्ट लेक्चर से ही मिलेगा। जैसे एग्जाम बीच में आ जाता है तो अगर 10 को बच्चा रहेगा एग्जाम क्या करेंगे? पढ़ा देंगे। इसमें हमारा क्या होगा, जो घर पर है वो अगर पढ़ने वाला छात्र होगा तो घरों से पढ़ लेगा, और नहीं तो बिना पढ़ने वाला तो कोई बात ही नहीं है। क्लास
हाँ क्लास अकेले नहीं पढ़ेगा। चलिए अब हम जानते हैं थोड़ा सा ग्राफ। क्या जानते हैं? थोड़ा सा ग्राफ जानते हैं। क्वेश्चन करते हैं 5-7 ग्राफ, 5-6 ग्राफ देते हैं जिसमें अपन लोग को बताना है कौन एसी का ग्राफ और कौन डीसी का ग्राफ है। क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन लिखेंगे which of the following graphs are AC and DC? Which of the following graphs are AC and DC? मतलब कि निम्नलिखित में कौन कौन से ग्राफ AC के हैं और कौन कौन से DC के। AC का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, DC का मतलब दिष्ट धारा। धारा चाहे प्रत्यावर्ती हो कि दिष्ट, दोनों दुष्ट होता है। हाँ इसीलिए किसी से मजाक नहीं। अच्छा हम लोग जो बैटरी उटरी लगाते तार छू लेते, आपको क्या लगता है उसमें लाइट नहीं, उसको लाइन इसमें तो कौन वोल्टेज छोटा बैटरी छूते हो, वही 220 वोल्ट जिसको मिले उसको छू, जितना इसमें झटका लगता उतना उसमें भी लगेगा। हालांकि एसी में एक चीज और बताएंगे, पहले आप ग्राफ जान लीजिए। ए नंबर ये रहा ग्राफ, ये क्या होगा भाई टाइम, और ये क्या हो गया विद्युत धारा। एसी का सबसे पहला ग्राफ आप लोग को बताना है कौन एसी है और कौन डीसी है। ए बी ये टाइम, अभी कोई नहीं बोलेंगे, जब पूछा जाए तब बोलेंगे। ये आपका टाइम और ये क्या हो गया आई। डी नंबर टाइम और ये क्या हो गया आई। ए बी सी डी ई, पांचवा ग्राफ जो ई नंबर है, ये मान लो बीच में कहीं मोटी लाइन नजर आ रही है, आप लोग भी क्या करेंगे उसको मोटा कर देंगे थोड़ा सा। ये हो गया टाइम और ये क्या हो गया समय। हाँ यही पढ़ा है, संगीत पढ़ा रहे हैं। कुछ बोल तो लय मिल जाएगा, सुर मिल जाएगा, ताल मिल जाएगा। ये अगर आप ए बी सी डी ई एफ 6 ग्राफ है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, नोट कीजिए फटाफट। नोट करें, आपके पास समय जस्ट 30 सेकेंड। ईच ग्राफ हैव टेकन टाइम 5 सेकेंड। यहाँ तक तो चर्चा हुआ था ना, केमिस्ट्री पढ़ रही हो, अंग्रेजी अंग्रेजी ना पॉजिटिव तो पॉजिटिव में जहां मत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 20। अच्छा ये बता दो ग्राफ कैसा भी हो बस डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये क्या हो जाएगा AC। अच्छा ये वाला क्यों भाई? देखो तो ग्राफ ऐसे
ऐसे है तो डीसी कैसे हो जाएगा? अच्छा हमेशा पॉजिटिव में हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है कभी क्या? अच्छा ये वाला और ये अब आप लोग एसी और डीसी के मास्टर बन गए हो। क्या बन गए? एसी और डीसी के मास्टर। नोट कर लीजिए एसी डीसी जो भी है, एसी और डीसी ग्राफ को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए हमने आपको 5-6 ग्राफ करवा दिया ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए कौन ग्राफ एसी और कौन ग्राफ